गुरुजी आपको मारती है? हाँ गुरुजी, मैंने क्यों? 10 बार मार चुकी है गुरुजी। मेरे 2 बेटे हैं गुरुजी, लेकिन मेरे दोनों बेटे। आखिर ये लड़की क्यों मारती है अपने माँ बाप को? क्या है इस लड़की के मामा की लड़की का सच, जिसे बताने पर ही इसकी माँ ने छीन लिया इससे माइक? आखिर क्यों नहीं बताने दिया पूरा सच? इस लड़की ने जो सबके सामने बोला, उससे जानकर सभी आश्चर्य में पड़ गए। आपको बता दें कि इस लड़की ने अपने मामा की लड़की के बारे में बताया ऐसा सच, जिसे सुनकर वहां मौजूद लोग आश्चर्य में पड़ गए। आखिर क्या है इस लड़की की मामा की लड़की का सच? उससे पहले आपको बता दें कि अनिरुद्ध आचार्य जी के सामने रोती बिलखती ये महिला इस लड़की की माँ है। ये कहती है कि गुरुजी, मेरी लड़की मुझे बहुत मारती है। साथ ही ये महिला गुरुजी को बताती है कि गुरुजी, मेरी 2 लड़की है और दोनों ही मुझ पर हाथ उठाती हैं। दोस्तों, ये महिला बहुत ही रोते हुए गुरुजी से कहती है कि गुरुजी, मेरी लड़की मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करती है कि मैं सबके सामने बता भी नहीं सकती। तभी अनिरुद्ध आचार्य जी कहते हैं कि लड़की को माइक दो, हम उससे बात करना चाहते हैं। दोस्तों, ये लड़की गुरुजी के सामने बोल देती है कुछ ऐसा सच, जिसे सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान। दोस्तों, ये लड़की खुद गुरुजी से कहती है कि मैं बहुत बुरी इंसान हूँ गुरुजी, और बहुत रोने लगती है। तब गुरुजी इस लड़की से पूछते हैं, अनिरुद्ध आचार्य जी इस लड़की से कहते हैं कि तुम बुरी इंसान क्यों हो और अपनी माँ को क्यों मारती हो? तब ये बताती है कि गुरुजी, मैं बहुत बुरी इंसान हूँ, मैं अपनी माँ के साथ साथ अपने बाप पर भी हाथ उठाती हूँ। तो बहुत रोते हुए कहती है कि गुरुजी, मैं अपने माँ बाप को बहुत ही तंग करती हूँ। जब अनिरुद्ध आचार्य जी इस लड़की से अपने माता पिता को मारने का कारण पूछते हैं, तो ये बताती है कि मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, तब मैं अपने माता पिता को भी मारती हूँ। मैं बहुत टेंशन में आ जाती हूँ और अपने माँ बाप पर हाथ उठा देती हूँ। तब गुरुजी इस लड़की से बोलते हैं कि तुम कभी स्कूल गई हो? बताओ बेटा, तुम कहाँ तक पढ़ी लिखी हो? दोस्तों, ये लड़की तब गुरुजी से कहती है कि मैं बीए सेकंड ईयर में पढ़ती हूँ। तब गुरुजी पूछते हैं कि तुम कितने साल की हो? तब ये बताती है कि मैं 18 साल की हूँ। तब गुरुजी कुछ बोलते हैं ऐसा, जिससे ये लड़की का गुस्सा हो जाता है शांत। दोस्तों, तब अनिरुद्ध आचार्य जी इस लड़की से बोलते हैं कि आप इतनी समझदार हो, इतनी पढ़ी लिखी हो, अपनों से बड़ों पर हाथ उठाना चाहिए। अब ये लड़की अपनी माँ के भाई यानी कि अपनी मामा की लड़की का सच गुरुजी को बताती है। तब ये लड़की बोलती है कि मैंने 10वीं तक अपने माँ बाप पर कभी हाथ नहीं उठाया। महाराज जी, पर मेरे मामा की लड़की थी, उसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं? दोस्तों, ये आगे कुछ बोलने ही वाली होती है, तभी इस लड़की की माँ इससे माइक छीन लेती है। तब अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज महिला को बोलते हैं कि उसे बोलने दो। तब ये लड़की बोलती है कि गुरुजी, मैंने ये सब मेरे मामा की लड़की को देखकर सीखा था। दोस्तों, शायद यही बात थी कि जो इस लड़की की माँ नहीं चाहती थी कि वहाँ मौजूद सभी लोगों को पता चले। अब भी ये लड़की कुछ बोलने की कोशिश करती, इसकी माँ इससे माइक छीनने लगती थी। तभी अनिरुद्ध आचार्य जी इस महिला से बोलते हैं कि मैया, आप बैठ जाइए और बेटी को बोलने दीजिए। तभी ये महिला टॉपिक चेंज करती है और पूछती है, गुरुजी, मैं अपने सास ससुर का पिंड प्रदान कर सकती हूँ क्या? दोस्तों, तभी गुरुजी इस महिला का जवाब देकर इस महिला की लड़की को माइक देने को बोलते हैं और पूछते हैं उससे पूरा सच। तब ये लड़की गुरुजी को बताती है कि गुरुजी, मैंने ये सब मेरे मामा की लड़की को देखकर सीखा था। मेरे मन में ये धारणा आई कि मेरे मामा की लड़की अपने माँ बाप यानी कि मेरे मामा मामी के साथ ऐसा व्यवहार करती है, तो वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं, तो मेरे माँ बाप भी मुझे कुछ नहीं बोलेंगे। आगे ये लड़की बताती है कि गुरुजी, मुझे बहुत ही गंदी बीमारी है, जो कि मैं यहाँ सबके सामने नहीं बोल सकती हूँ। दोस्तों, तभी अनिरुद्ध आचार्य जी इस लड़की से बोलते हैं कि यदि आपको कोई बीमारी है तो बेटा आप उसका इलाज करवाओ। साथ ही इस लड़की को स्नेह से समझाते हुए बोलते हैं कि बेटा, आपको अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, ना कि आपको इन लोगों को मारना चाहिए।
गुरुजी कहते हैं कि कान पकड़ के अभी अपने माँ बाप से सॉरी बोलो। तभी ये लड़की अपनी माँ से सॉरी बोलती है और उनके पैरों में पड़ जाती है। दोस्तों तभी ये लड़की गुरुजी से कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लेती है जिसे सुनकर वहाँ सभी लोगों को हंसी आ जाती है और वह सभी बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। वहाँ मौजूद एक शख्स इस लड़की से जब माइक छीनने लगता है तो महाराज जी कहते हैं कि तुम्हें भी पिटना है क्या? वो अपने माँ बाप को नहीं छोड़ती तो तुम्हें छोड़ेगी क्या? और इस लड़की को समझाते हुए कहते हैं कि अब अपने माँ बाप को कभी नहीं मारना है। दोस्तों ये लड़की अनिरुद्ध आचार्य जी से कहती है कि महाराज जी मैंने आज तक बहुत लोगों की मदद की पर आज तक किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की। तभी महाराज जी से समझाते हुए कहते हैं कि तुम अपने माता पिता की सेवा करो, वही तुम्हें साथ भी देंगे और मदद भी करेंगे।